प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 गुणज एवं गुणनखंड। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं, समझते हैं गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है, दी गई संख्याओं के 4-4 गुणज लिखिए। संख्या दे रखी है, इनके हमें 4-4 गुणज लिखने हैं। गुणज क्या होते हैं? पहाड़ा, जैसे आप पहाड़े के बारे में परिचित हो, पहाड़े को जानते हो, पहाड़ा ही एक तरह से गुणज होता है। आगे समझ में देखिए, पहला है 4। हमें 4 के 4 गुणज लिखने हैं। हम लिख सकते हैं 4 के बाद 4 भी इसके गुणज हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो 4 के गुणज है 4, 8, 12, 16। और भी हम लिख सकते हैं 20, 24, 28, 32 और उसके बाद में 36, 40, 44, 48, 52। इस प्रकार से हम 4 के और भी गुणज लिख सकते हैं। तो समझ में आ गए, 4 के गुणज है 4, 8, 12, 16। और भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है 7। 7 के गुणज लिखेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28। और भी आप लिख सकते हैं 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नम 63, 7 दाए 70। 70 में 7 और जोड़ते हैं तो 77। इस प्रकार से हम 7 के गुणज लिख सकते हैं। तीसरा है 14। हम 14 के गुणज लिखेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56। ये हमने 14 के गुणज लिखे। आप और भी लिख सकते हैं। चौथा है 19। हमें 19 के गुणज लिखने हैं। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, 19 पंजे 95। और भी हम 19 के और भी गुणज लिख सकते हैं। तो हमें 4 ही लिखने, तो हमने ज्यादा लिख दिया, 5 लिख दिए। हम यहाँ इसको कम कर देंगे तो ये 4 गुणज हो जाएंगे 19, 38, 57, 76। ये इस प्रकार से हमने इन संख्याओं के गुणज लिखे। अगला सवाल है दूसरा, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। अब ये संख्या दे रखी है और इधर भी संख्या दी हुई है। इन संख्याओं में इन संख्याओं के गुणज कौन कौन से हैं, उन पे हमें गोला लगाना है। पहला है 3 और इधर संख्या दे रखी 5, 9, 3, 13, 18। अब यहां 3 के पहाड़े में कौन कौन से आते हैं? देखिए 3 आएगा, 9 आएगा और 18 आएगा। तो ये हो गए 3 के गुणज। 9, 3, 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 छंग 18। दूसरा है 5। अब 5 के गुणज कौन कौन से हैं? देखिए 5 के गुणज, ये संख्या है 45, 11, 10, 22 और 55। इसमें 45 5 का गुणज है, 10 भी 5 का गुणज है और 55 5 का गुणज है। अगला है तीसरा 12। अब इसमें 12 के गुणज कौन कौन से संख्या है? 12, 36, 32, 48, 18। इसमें 12 के गुणज कौन कौन से हैं? 12, 36 और 48। 12, 36, 48 इसमें 12 के गुणज है। 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 12 चौके 48। चौथा है 15। अब इसमें 15 के गुणज देखेंगे 15 है, 45 है। देखिए 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो ये 15 के गुणज हो गए। आगे समझ में? तो विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो। अब ये जो संख्या दे रखी है, इसमें उन संख्याओं पर गोला लगाना है जो 3 की गुणज भी हो और साथ साथ 4 की गुणज भी हो। 6, 12, 15, 18, 24, 30। अब इसमें देखेंगे 3 और 4 की समान गुणज कौन कौन सी संख्या है? जैसे देखिए 6 है तो ये 3 की गुणज है, 4 की नहीं है। 12 है, 3 का गुणज भी है
3 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। 3 चौक 12 और 4 तिया 12, तो हम 12 पर गोला लगा देंगे। 12 3 और 4 दोनों का गुणज है। 15 है, 3 का गुणज है, 4 का नहीं है। 18 है, तो यह देखिए ये 3 का गुणज है, 4 का गुणज नहीं है। 24 है, ये 3 का गुणज भी है और 4 का गुणज भी है। आगे समझ में, 3 बटा 24, 3 का पहाड़ा 8 बार बोलते 3 बटा 24 और 4 छंग 24, तो ये दोनों का ही गुणज है। अब ये 30 है, 3 का गुणज है, 4 का गुणज नहीं है। अब यहां इन संख्याओं में 12 और 24 ये दो संख्या ऐसी है जो 3 व 4 दोनों की ही गुणज है। समझ में आ गया। अगला सवाल है चौथा, 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज लिखिए। अब 7 के वो गुणज लिखने हैं जो 10 व 30 के बीच में आते हैं। देखिए 7 का पहाड़ा बोलेंगे 7 एकम 7, 10 से छोटा है। 7 दूनी 14, 10 और 30 के बीच में आता है। हम यहां लिख लेंगे, इसका हल कर लेते हैं। तो यहां आएगा 14, 7 या 21, ये भी इसके बीच में आ रहा है। 7 चौके 28, ये भी 10 और 30 के बीच में आ रहा है। 7 पंजे 35, ज्यादा हो जाता है, यानी 14, 21 और 28 ये 3 गुणज 7 के ऐसे गुणज हैं जो 10 व 30 के बीच में आते हैं। समझ में आ गया। अगला सवाल है पांचवा, 4 के ऐसे 3 गुणज लिखिए जो 25 से बड़े हो। 4 के ऐसे हमें 3 गुणज लिखने जो किससे बड़े हो, 25 से बड़े हो। अब 4 का पहाड़ा बोलेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 छंग 6 बार बोलते हैं तो 24 25 से छोटा है, 4 7 28, यहां हल करेंगे 28 25 से बड़ा है। 4 बटा 32, 4 नम 36, तो ये 28 32 36 25 से बड़े गुणज हैं और किसके हैं, 4 के गुणज हैं। हमें 3 ही लिखने के लिए बोला तो हमने 3 लिखे, और भी ज्यादा लिखने हो तो हम आगे लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 6, 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब यह दो संख्या है 2 और 5, इनका सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना है। हम यहां हल कर लेते हैं इसे। 2 के गुणज लिखेंगे, अब यहां 2 के गुणज लिखेंगे हम। 2 के गुणज कौन कौन से हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजा 10, 2 छंग 12, 2 सता 14, 2 अटा 16, 2 नम 18। इस प्रकार से हम और भी आगे लिख सकते हैं। अब यहां 3 के गुणज लिखेंगे, 3 के 5 के लिखने हैं हमें तो हम 5 के गुणज लिखेंगे। 2 और 5 के लिखने हैं तो 2 के हमने लिख दिए, 5 के गुणज लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इस प्रकार से हम और भी आगे लिख सकते हैं। अब यह देखिए सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है, 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं, 10। तो सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है, 10। हम ये लिख सकते हैं, अतः 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज कितना है, 10 है। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज क्या है, 10 है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब यहां हमें 8 व 12 इनका समान गुणज ज्ञात करना है। चलिए हम हल कर लेते हैं। 8 के गुणज लिखेंगे, 8 के गुणज 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सतह 56। इस प्रकार से हम और भी आगे लिख सकते हैं। अब यहाँ 12 के गुणज लिखेंगे,
12 के गुणज, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। इस प्रकार से हम और भी आगे लिख सकते हैं। अब सबसे छोटा समान गुणज देखेंगे, यहां देखिए 8, 16, 24, कौन सा है 24, हम लिख सकते हैं, यहां लिख दीजिए। अतः 8 व 12 का 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज क्या है 24 है। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 8वां, 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब यह तीन संख्या दी हुई है 6, 9 और 15। इन तीनों का हमें समान गुणज ज्ञात करना है। हम इनके गुणज लिख लेते हैं, चलिए हल करते हैं। लिखेंगे 6 के गुणज, 6 के गुणज बताइए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 सत्ता 42, 6 अठा 48, 6 नम 54। इस प्रकार से हम और भी आगे जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। अब यहां 9 के गुणज लिखेंगे। 9 के गुणज, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 चंग 54, 9 सत्ता 63, 9 अठा 72। इस प्रकार से और भी जरूरत पड़ेगी तो हम आगे लिखेंगे। अब यहां 15 के गुणज लिखेंगे। 15 के गुणज, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छंग 90, 15 सत्ते 105। इस प्रकार से और भी जरूरत पड़ेगी तो हम आगे लिख लेंगे। अब जो तीनों में मिल रहा हो सबसे छोटा समान गुणज वह देखेंगे। देखिए 6 नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, 54 भी नहीं है। यानी हमें और भी जरूरत पड़ेगी तो हम यहां 6 के गुणज और बढ़ा देते हैं। 6 नम 54, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौकी 24, 6 पंजा 30, 6 चंग 36, 6 सत्ता 42, 6 अठा 48, 6 नम 54, 6 10 60। 60 के बाद 60 से आगे भी 6 के गुणज चलेंगे तो 60 में 6 जोड़ो 66, 66 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 72, 72 में 6 जोड़ेंगे 78, 78 में 6 जोड़ेंगे 84, 84 में 6 जोड़ेंगे 90, तो इस प्रकार से यहां हमने बढ़ाए। अब यहां इसके बढ़ाते हैं 9 के। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौकी 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सत्ता 63, 9 अठा 72, 9 नम 81, 9 दाए 90। अब यह देखिए 90 तीनों में आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी इन तीनों संख्याओं का सबसे छोटा जो समान गुणज होगा वह कितना आएगा 90। आया विद्यार्थियों समझ में? 3 संख्या दे रखी थी तो हमें तीनों में ज्ञात करना था। हम लिख सकते हैं अतः 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज 90 है। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। तो यहां हमने आज की क्लास में गुणज के बारे में जाना। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपको गुणज अच्छे से समझ में आए होंगे।
आप भी इनका अधिक से अधिक अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में अभ्यास के माध्यम से बेहतर बन सकते हैं। रटना नहीं है, समझना है, वो भी दिमाग से। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 जिसमें गुणज के सवाल थे, तो हमने गुणज के सवालों को समझा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।